वेलकम टू मोटरिंग डेली। मेरे सामने मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ये इसका LXi वेरिएंट है। अब आप कहेंगे भाई विक्टोरिस का LXi वेरिएंट ऐसा तो नहीं होता है, तो क्या हुआ है, कस्टमर ने अपग्रेड करवा लिया है। उसकी भी मैं आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी बता दूंगा, बट मेनली मेरे को आपको ये बताना है कि LXi वेरिएंट है। थोड़ा सा ड्राइव रिव्यू दूंगा क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं गाड़ी चला कर आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ओवरऑल लुक्स वगैरह देख लेते हैं विक्टोरिस का। 10.5 लाख रुपये एक शोरूम है विक्टोरिस LXi का। अगर आप CNG लेंगे तो 11.5 लाख रुपये आता है। ये CNG वेरिएंट है और माइलेज काफ़ी कमाल की है। एक वो भी जा रही है, देख सकते हो वाइट कलर में, उसमें भी एलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जेन्युइन एलॉयज़ लगे हुए हैं। और ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले फ्रंट में देख लीजिए, लुक्स इस तरीके से आते हैं। LXi वेरिएंट में LED हेडलैम्प्स नहीं आते हैं, हेलोजन बल्ब्स आते हैं, ना ही आपको फॉग लाइट मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अपग्रेड रहने वाला है। बाकी साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो आपको एलॉय व्हील्स, ये साइड में जो ये बेसिकली ये वाला ब्लैक वाला पार्ट है, बेडिंग क्लैडिंग कुछ भी कह लीजिए, ये क्रोम डोर वाइज़र, ORVM जो है वो ऑटो फोल्डेबल है। ये सब इन्होंने अपग्रेड करा है करोल बाग वालों ने। मैं बता दूंगा इसका भी क्या कुछ कैसे रहने वाला है। बाकी अगर आप पीछे से देखेंगे तो आप देख सकते हो, आप पीछे कनेक्टेड टेल लाइट लग गई है। ये जो फ्लिकर हो रहा है वो कैमरे फ्रेम रेट की वजह से होता है, तो ये ऐसे रियल लाइफ में नहीं हो रही है, आपको लग रहा होगा देखने में। पीछे से लुक्स देख लीजिए, काफ़ी शार्प काफ़ी बढ़िया से लुक्स रहने वाले हैं। और एक कैमरे का अपग्रेड है वो भी करा है इन लोगों ने। यहाँ पे LXi वेरिएंट में कैमरा नहीं आता है, सिस्टम आता है, हेड यूनिट आती है, बट कैमरा नहीं आता है, तो वो एक अपग्रेड रहने वाला है। बाकी CNG है। और ये ऊपर जो रूफ टेपिंग आप देख रहे हैं ब्लैक, जो बेसिकली छत हो गई है, ये भी करा हुआ है। इसको आपको अगर आप RC पे चढ़वा सकते हैं तो ये लीगल हो जाएगा, वरना आपको थोड़ा सा इस पर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है, बट कोई रोकता नहीं है, इतना कोई ध्यान देता नहीं है। बट ये जो हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कि पिलर्स इंक्लूड होते हैं, ये वाले पिलर्स इंक्लूड होते हैं। और ये इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे भी आप करवा सकते हैं, बट ये वाइज़र लग जाता है तो वो ढक जाता है। बाकी रूफ रेल्स वगैरह आप देख लीजिए, इस तरीके से रहने वाली हैं। तो एक्सटीरियर यही सारा है। इंटीरियर आपको एक बार दिखाता हूँ और चला कर भी जो है वो आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इंटीरियर में चलेंगे। हाँ, ये मैं बता रहा था कि ये हैंडल पेंटेड है, ये बॉडी कलर आते नहीं है। और ORVM जो है ये भी पेंटेड है बॉडी कलर। डोर पैड वगैरह देख लीजिए। अगेन LXi में ऐसा कुछ आता नहीं है, आपको ये सब कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। और कस्टमाइज़ कैसे करवाना है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट लगी है, ये सब जो है वो एज एन मॉडिफिकेशन का पार्ट है, एडिशनल लगा हुआ है। इसकी मैं बात कर रहा था कि ऑटो फोल्डिंग कर दिया है, तो ये बटन से जो है वो फोल्ड एंड फोल्ड हो रहे हैं। बाकी विक्टोरिस LXi में चारों पावर विंडो आते हैं, अच्छी बात है। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आते हैं, फोल्डेबल नहीं आते हैं। फिर आ जाते हैं इंटीरियर में। कस्टमाइजेशन वगैरह आप देख लीजिए किस तरीके से रहने वाली है। जैसे कि ये सीट कवर है, ये फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको, लेकिन इन्होंने बकेट फिट प्रॉपर अच्छे वाले सीट कवर लगा दिए। फिटिंग वगैरह काफ़ी एक्यूरेट रहने वाली है। और सेम मैच करके आपका जो है वो डैशबोर्ड और इंटीरियर जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह होता है ये भी कर दिया है। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये कुछ रहने वाला है। प्रॉपर डोर सॉफ्ट टच हो गया है यहाँ से यहाँ तक। अब मेरे को गाड़ी चला कर देखनी है कि CNG में विक्टोरिस चलती कैसी है, क्योंकि आपको कभी मैंने बताया नहीं है। और इनका ये जो 1.5 लीटर का इंजन है ये कैसा परफॉर्म करता है CNG में, इसकी भी जो है वो हम बात करेंगे। मॉडिफिकेशन वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिया। एक और चीज़, LXi में आपको ऐसा गियर नॉब मिलता है, तो अगर आप ये सारा काम करवाएंगे तो ये भी लग जाता है एज एन कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। अब गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी देखो चलने वगैरह में कैसी है। अभी मैं इसको CNG पे ही चला रहा हूँ और ये CNG है, आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो CNG में भी अच्छा खिंचती है भाई, ये देख रहे हो। और ब्रेकिंग वगैरह भी जो है वो बढ़िया रहने वाली है, देख लो। अभी क्रेटा आएगी, एकदम सही ब्रेक मारा है मैंने। लो पाजी आप रिकॉर्ड करो ऐसे करके दोनों हाथों से। और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि भाई CNG में लूँगा तो मेरे को पावर वगैरह कैसी मिलेगी, सफिशिएंट होगी कि नहीं होगी, तो वो मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये कि ओवरऑल विजिबिलिटी वाइज आपको सब कुछ दिखता है, बॉनेट पूरा दिखता है, क्योंकि एक SUV में दिखना चाहिए। IRVM से ORVM से सब कुछ पूरा दिखता है। इसके अलावा स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, तो आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। मारुति की गाड़ियों में ये शिकायत नहीं होती है, आपको स्टीयरिंग वगैरह लाइट ही मिलता है। देखा आपने मैंने यहाँ पे किस तरीके से टर्न लिया है। और रेफ फ्रेंडली इंजन है, 5 गियर तो हैं इसमें, लेकिन ये भागता बढ़िया है। CNG में होने के बावजूद भी जो है वो देखिए आपकी बढ़िया जो है वो इसमें पिकअप वगैरह रहने वाली है। थोड़ा सा ट्रैफिक है रोड पे, तो थोड़ी सी दिक्कत ही हो रही है आपको मेरे को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने में। लेकिन हाँ, आपको चलाने वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, 5 स्पीड का गियर आता है इसमें, चाहे आप पेट्रोल लीजिए चाहे आप CNG लीजिए। अगर आप ऑटोमेटिक लेंगे तो 6 स्पीड का टॉप कन्वर्टर आता है, तो जिसको ऑटोमेटिक लेना है वो बेस्ट ऑटोमेटिक है, आग बंद करके ले लीजिए। थोड़ी एफिशिएंसी कम देगा वो आपको। जैसे ये CNG में है तो मैनुअल के साथ ही आपको जाना पड़ेगा, इसमें आपको ये आराम से 25+ दे देगी। अगर आप बहुत रैश चलाएंगे तो 18-20 दे देगी, बट वो बहुत ऐसी सिचुएशन होगी जो कोई इतनी नहीं चलाएगा।
नहीं तो ये आराम से आपको 20, 22, 25 की माइलेज देगी। फिर सारी बात आ जाती है चलाने के ऊपर भी, गाड़ी कौन कैसे चला रहा है। जितनी अच्छी तरीके से चलाएंगे उतनी ज़्यादा माइलेज वो आपको देती है। CNG 1 लाख रुपये महंगी है पेट्रोल से, चाहे आप कोई सा भी मॉडल ले लीजिए। और जो CNG का टॉप मॉडल है उसमें भी आपको सारे बैलेंस फीचर दिए हैं कंपनी ने, तो ऐसा फील नहीं आएगा कि आपने CNG लिया है तो उसमें फीचर्स वगैरह की कोई कमी पेशी है। एंड इसके अलावा ड्राइविंग क्या होता है, कंफर्ट वगैरह अच्छा है। 5 लोगों का अगर आपका परिवार है तो आराम से बैठ जाएंगे सभी लोग। हेड रूम, लेग रूम, डी रूम सब कुछ आपको सफिशिएंट मिलता है। और आपका जो ड्राइविंग वाला पोस्चर है, ड्राइविंग सीट वाली जो ये है कंफर्ट है, वो भी बढ़िया मिलती है। इसमें सारे एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। बस LXi में आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता है, तो अगर आपको वो लगवाना है तो वो आफ्टर मार्केट ईजिली लग जाता है। बहुत ऐसे कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। पीछे नीचे का जो बेस प्लेट होता है वो चेंज होती है एंड वो लगा देते हैं। बाकी इस गाड़ी में जो भी कस्टमाइजेशन वगैरह हुई है, अगर वो सब आपको अच्छी लग रही है और अगर आपको भी अपनी गाड़ी में करवाना है LXi में, चाहे ये गाड़ी हो चाहे किसी भी गाड़ी में करवाना हो, तो मैं स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर दूंगा, आप इस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना हो तो करवा सकते हैं। एक और चीज़ लास्टली, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी लग जाता है। तो काफ़ी लोगों को डाउट होता है लगवाएं ना लगवाएं। जिन लोगों को ज़्यादा डाउट नहीं है, लगवाना ही लगवाना है, आँख बंद करके लगवा लीजिए। कोई ज़्यादा अगेन कंपनी के वायर के साथ काटापीटी नहीं होती है। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल लग जाएगा और बहुत ही मिनिमल से कॉस्ट पे जो है वो भी लग जाता है। स्टीयरिंग इसमें मीडिया कंट्रोल्स आते ही हैं। अगर आप ब्रेजा वगैरह लेते हैं तो वो उसमें नहीं आता है, लेकिन विक्टोरिस के LXi में मीडिया कंट्रोल और ये आपका 7 इंच का हेड यूनिट जो कि बहुत बढ़िया है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसके अंदर वायरलेसली चल जाता है, तो यही आपको चाहिए होता है। बाकी चार्जिंग वगैरह के लिए भी आपको USB पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यही सब कुछ रहने वाला है और वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई आपके और सवाल हो जो मैंने नहीं बताए हो आप पूछ लीजिएगा। अलॉयज़ वगैरह से रिलेटेड कोई अगर आपकी इंक्वायरी है तो नंबर मैं आपको दे दूँगा, कॉल करके आप लगवा सकते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी में LXi में अलॉयज़ वगैरह अपग्रेड करवा दें तो। और तो भाई देखो, गाड़ी चलने में बढ़िया है। CNG पे आपको इतनी बढ़िया माइलेज मिल रही है, इतनी बड़ी गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो राइवल है क्रेटा, उसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है मारुति की विक्टोरिस में कि यहाँ पे आपको ये बोनस पॉइंट मिल जाता है। आपकी माइलेज रनिंग ज़्यादा है, माइलेज जो है वो बढ़िया देगी और आपको सर्विस वगैरह में भी परेशान नहीं करती है। एज़ कम्पेयर टू हुंडई कम ही पैसे लगते हैं सर्विस करवाने।